हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल दी एल्गो ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम लोग चेक करेंगे कि क्या लेवल्स रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में विच वी हैव टू कीप इन माइंड एंड क्या माइंडसेट रहना चाहिए आने वाले दिनों के लिए जब हम ट्रेड करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। उसके लिए ओवरऑल व्यू हमें पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीक तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस की, बट उससे पहले 2 वीक मैंने कंटिन्यूस वीडियोस अपलोड की थी जिसमें मैंने निफ्टी के लिए बताया था कि 19,000 का टारगेट था विच वाज अचीव्ड। उससे पिछले वीक मैंने बताया था कि रीट्रेसमेंट पॉसिबल है, दैट वाज आल्सो डन। तो दोनों वीडियोस में काफ़ी अच्छा मैंने एनालाइज करके आपको बताया था एंड आई होप सो उस चीज़ ने आपको हेल्प किया हो। सेम वे मैंने बैंक निफ्टी का भी रीट्रेसमेंट जो था वो डिटेक्ट कर लिया था एंड मैंने आपको बताया था। एंड सेम वे मैंने आपको सेकंड वीडियो में आपने बताया था कि जो एक एक्सपेक्टेड टारगेट है बैंक निफ्टी का दैट इज़ 45,000। जब उसने ब्रेक किया था हमारे लेवल एट दैट टाइम वाज 41,000 आई थिंक। सो दिस वाज ऑल इन द लास्ट वीडियो। ये था एक रिकैप। अभी आने वाले वीडियो में आने वाले वीक के लिए क्या व्यू होना चाहिए वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, बट मेक श्योर कि अभी तक आपने वो जो सब्सक्राइब वाला बटन अगर लाल है तो उसको हिट करके ग्रे कर दिया हो, और अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ड्रॉप कीजिए। सो लेट्स जंप ऑन टू द वीडियो। ओके फ्रेंड्स, सो निफ्टी के चार्ट्स पे आ गए हैं आप लोग। लेट मी चेंज इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्या है कि लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का कि क्या चल रहा है उसके बेसिस पे, ठीक है। सो वीकली चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखें मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ की हुई हैं और ये फिबोनाची प्रोजेक्शंस जो हैं वो ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट टाइम जो मैंने बताया था यहाँ के लेवल के आसपास से बताया था, फ्रॉम दिस 18,000 के लेवल से बताया था कि एक न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट होगा, दैट वाज क्रिएटेड। एंड उसके बाद मैंने रिट्रेसमेंट भी नेक्स्ट वीक में बताया था, वो भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला था। नाउ अभी क्या हुआ कि इसने ऑलमोस्ट जो मैंने टारगेट दिया था 19,000 रुपीज का, 18,900 कुछ का जो इसने 18,887 ऑलमोस्ट 18,900 का हाई इसने क्रिएट किया। फॉर लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशंस आई थिंक द निफ्टी इज नेगेटिव और वो एक लोअर लो क्रिएट कर रहा है। तो डज इट मीन कि आने वाले टाइम में हमें एक नया लो देखने को मिलेगा? दैट मीन्स जो लास्ट लो क्रिएट किया था इसने दैट वाज 18,100, वो ब्रेक होगा या उसके ऊपर सस्टेन करेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप यहाँ पे चार्ट्स पे देखें तो यहाँ पे कितने टाइम रेजिस्टेंस इसने फेस किया, 1 2 3 4 5 6 7 बार में इसने क्रॉस किया है। तो आई एम वेरी मच श्योर कि 18,000 के नीचे तो फिलहाल निफ्टी नहीं जा रही है। वो मुंगेरी लाल के सपने वाली बात है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो वैसा कुछ जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या मैंने कई ट्विटर वगैरह पे भी रीड किया है कि ऐसा न्यू लो देख रहे हैं मार्केट में लोग, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर नाउ, ठीक है। क्योंकि दिस वन ऑल टाइम हाई एट 18,900 लेवल विच इज क्रिएटेड बाय निफ्टी, we can say कि this is one of most hated all time high। मतलब लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बहुत कम लोगों को मैंने देखा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 19,000 आएगा। 19,000 सी आने के बाद तो कोई भी बोलता है 19,000 आ गया, मैंने बोला था। बट द थिंग इज जब आप पहले से उस चीज़ की कैलकुलेशन करके उस पर एनालाइज करके आप बता सकें, ठीक है। तो सेम वे आई एम टेलिंग कि यार जब किसी चीज़ ने इतनी मेहनत करके हमारे निफ्टी ने 18,000 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करके ऑलमोस्ट 19,000 टच किया है, तो नो मैटर ये 18,900 से वापस 18,500 का जो एक इंपॉर्टेंट लेवल था उसको ब्रेक कर दिया है, बट ये 18,000 के नीचे नहीं जाने वाला। दिस आई एम अश्योरिंग ऑलमोस्ट, ठीक है। सी आई कैन शेयर थिंग्स फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड माई कैलकुलेशन, माई व्यू, माई परस्पेक्टिव, बट नथिंग इज 100% श्योर शॉर्ट इन दिस मार्केट। ओवरऑल द मार्केट इज गॉड, है ना। हमसे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, तो हमें एक व्यू और एक लॉजिकल रीजन होना चाहिए हमारे पास। मार्केट में बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस भी काम नहीं करती है, लॉजिक कई बार सिर्फ काम करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से जब इतनी मेहनत के बाद अगर हमने ये एक इतना बड़ा रेजिस्टेंस को हमने ब्रेक किया है और सस्टेन किया है, तो ठीक है, रिट्रेसमेंट वी आर एक्सपेक्टिंग बट नॉट एनी ब्रेक डाउन बिलो 18,100 लेवल्स, ठीक है। 18,100 या 18,000 मोटा मोटा मैं बोलूँ एक राउंड फिगर, तो उसके नीचे हम लोग मार्केट को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अब चलते हैं इसके सेकेंड थिंग विच वॉज ऑन डेली चार्ट, उसको चेक करते हैं, ठीक है।
सो हेयर इज द वन डे चार्ट। यहाँ पे आप लोग देखें अगर, ठीक है, तो 18,000 ऑलमोस्ट 887 900 का जो था वो हाई क्रिएट हुआ। एंड ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ पिछले ऑलमोस्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन से लोअर लोज एंड लोअर हाई क्रिएट कर रहा है। और ये जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 18,600 का, वो इसने ब्रेक डाउन किया है नीचे की तरफ, ठीक है, कल की दिन में। रीजन बीइंग यूएस रशिया एंड दिस यूक्रेन, इनके बीच जो बहसबाजी होती रहती है उसकी वजह से काफ़ी चहलकदमी रहती है हमारी मार्केट में भी और ग्लोबल मार्केट में भी, ठीक है। तो आजकल डो जोन्स वगैरह का तो भरोसा नहीं रहा, वो रातों रात 2% 3% डाउन एंड 2% 3% अप, बट एटलीस्ट हमारी मार्केट जो थोड़ा सस्टेन करके अप साइड जाती है, डाउन साइड में जाती है, और ऐसा नहीं होता इतना ज़्यादा हमारे में फिलहाल वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। सो अभी जो आप लोग देख पा रहे हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। ये जो 18,100 का लेवल है, दैट वाज द लास्ट रिट्रेसमेंट डन बाय द मार्केट। तो इस बार वो एक सपोर्ट की तरह भी काम करेगा, जहां पिछली 7 बार इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नाउ। प्लस ये मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हुए थे यहाँ, सॉरी इट इज नॉट ड्रॉन नाउ, सम मिस्टेक विल बी देयर। ओके, तो लेट मी डू हियर। सी ये जो लास्ट टाइम भी लेवल था 18,465 का, ये भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। इसके ऊपर अगर आप देखें यहाँ पे भी 18,400 के आसपास इसने लो क्रिएट किया, बट इमीडिएटली इसने 18,500 को वापस रीच किया, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रांगली जो 18,400 से है वापस एक पुल बैक इसमें हमें देखने को मिला। बट स्टिल इन वर्स्ट केस द डाउनसाइड लेवल आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर अपकमिंग वीक, दैट इज 18,100 का लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इन केस अगर बहुत बैड न्यूज़ भी आ जाती है तो। इन केस ऑफ अपसाइड और सस्टेन करता है ओनली अबाउ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हमें देखने को मिलता है 18,620-630 रुपये के ऊपर, तभी हम एक पॉजिटिव पोजीशन लेंगे फॉर नाउ एंड हैवीली इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे दोबारा से मार्केट में। अभी जो मैंने लास्ट थर्सडे इटसेल्फ मैंने जो है मोस्टली अपना से फॉर एग्जांपल आई एम हैंडलिंग 12 लाख अकाउंट, तो उसमें से आई हैव बुक्ड आउट ऑलमोस्ट 7 लाख रुपीज़, ठीक है। 5 लाख आई एम इन्वेस्टेड। सो कैसे, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेड था इस चीज़ का, ठीक है, कि एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो उसके हिसाब से हमें टाइम टू टाइम एंट्री और एग्जिट इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स में भी लेना पड़ता है, एक ओवरव्यू रख के। तो उसी के हिसाब से अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 18,100 का जो लेवल है वो मैक्सिमम फॉल आ सकता है, वहाँ पे हम हैवीली दोबारा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, विद वेरी शॉर्ट स्टॉप लॉस ऑफ 18,000 रुपये, ठीक है। अपसाइड की अगर बात करूँ तो दोबारा हम कोशिश कर सकते हैं रीटेस्ट करने की 18,900 का लेवल, और उससे ऊपर तो 19,400 का लेवल है, बट दैट विल टेक सम टाइम। फिलहाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या तो एक हमें डाउनसाइड देखने को मिलेगा 18,100 तक का लेवल, और नहीं तो यहाँ पे हमें थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है बिटवीन द रेंज ऑफ 18,700 टू 18,400। इन 300 पॉइंट्स के रेंज में हमें थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एक डाउनसाइड में लेवल मैंने आपको बताया 18,100 का, अपसाइड में मैंने आपको कंसोलिडेशन का लेवल बताया 18,700 का, डाउनसाइड में कंसोलिडेशन का लेवल बताया 18,400 का। अगर अपसाइड में बुलिश बताऊं तो मैक्सिमम हम रीटेस्ट करने की कोशिश करेंगे जो 18,900 का लेवल था उसको। फिलहाल तो निफ्टी का यही स्टेटस है। बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। सो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, लेट्स हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि ये रहा 40,000 का, आई थिंक ये 41,000 का जब लेवल ब्रेक हुआ था तभी मैंने बताया था कि वी कैन एक्सपेक्ट 44,000 टू 45,000 रुपीज़ का लेवल, ठीक है। एंड 43,700 का जो लेवल है दैट वी हैव ऑलरेडी अचीव। ये 43,000 ऑलमोस्ट 900 का जो इसने हाई क्रिएट करने की एक कोशिश करी, ठीक है। 43,900, यस, 43,900 की जो एक हाई था वो इसने क्रिएट करने का कोशिश किया, ठीक है। और अभी भी हमें जो निफ्टी है वो डाउन ट्रेंड में और बैंक निफ्टी है वो बुलिश ही देखने को मिल रहा है। डेली एक हायर लो और हायर हाई हमें देखने को
मिल रहा है, बट स्टिल जैसा कि हम यहाँ से फिबोनाची से देख सकते हैं, ठीक है, प्रोजेक्शन से, कि जो टारगेट एक्सपेक्टेड था अपसाइड में वो 44,000 का था, विच इज़ ऑलमोस्ट अचीव्ड। एंड अभी हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, या मैक्सिमम जो ये हाई फिलहाल मेरे हिसाब से क्रिएट करेगा दैट इज 45,000 विच वॉज ऑलरेडी गिवन एज अ टारगेट, एंड वरना ये कंसोलिडेट करेगा बिटवीन दिस 41,000 एंड 800, ठीक है, 41,800 टू 43,000 का जो लेवल है इसके बीच में मैक्सिमम कंसोलिडेट करेगा इन केस ऑफ नेगेटिव ग्लोबल क्यूज, ठीक है। तो ये तो हुआ लॉन्ग टर्म व्यू वीकली के बेसिस पे। अब हम डेली चार्ट्स पे चलते हैं एक बार। तो डेली चार्ट्स में भी आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूसली जो है वो स्ट्रांग है। रीजन भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 दिन रन करता है, देन 2-3 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट, अगेन 2-3 दिन रन करता है, अगेन यहाँ पे कंसोलिडेशन। तो बहुत स्ट्रांगली जो है वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज कर रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में 1000-2000 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, बहुत स्ट्रांगली कंसोलिडेशन के साथ अपसाइड मूवमेंट कर रहा है, इसलिए सस्टेन कर पा रहा है, ठीक है। ऑन डेली चार्ट ऑल्सो इफ यू सी हेयर ऑलमोस्ट एक स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक हमें देखने को मिला है विच इंडिकेट्स कंफ्यूजन, बट अगेन मैंने क्या बताया कि ऊपर की साइड में अगर ये ब्रेक करता है हमारी ये जो लेवल था जो इसने हाई क्रिएट किया कल की डेट में 43,000 ऑलमोस्ट 900 का 897 का, तो उसके ऊपर अगर जाता है तो मैक्सिमम जो ये हाई क्रिएट करेगा दैट इज 44,900 समथिंग, 45,000 अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से। और अगर ये कंसोलिडेट करता है तो जहां से इसने हमें लास्ट टाइम ब्रेकआउट दिया था 41,600, तो इस बीच में और अपने नए लाइफ टाइम हाई के बीच में ये कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। जैसे यहाँ पे भी हमने देखा था कि कंसोलिडेट किया था इसने ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स के बीच में सी 41,600 टू लो था 40,700, तो ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स के बीच में इसने कंसोलिडेट किया। सेम वे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या कि अगर ये कंसोलिडेट करता है तो 43,000 टू दिस 42,785 के बीच में ये कंसोलिडेट करेगा। 44,000 ये है एंड 42,007, तो ऑलमोस्ट 1200-1300 पॉइंट्स के बीच में ये कंसोलिडेट करेगा। इन दैट केस यू हैव टू टेक केयर कि आप लॉन्ग पोजीशंस ना बनाएं, ठीक है, कंसोलिडेशन के केस में, ठीक है। और ऑप्शंस में भी बहुत ध्यान से आपको ट्रेडिंग करनी होगी। अगर आप बैंक निफ्टी कॉल एंड पुट में ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, तो कंसोलिडेशन के टाइम में बहुत मुश्किल होता है ऑप्शन बायर का सर्वाइवल। उस केस में बेस्ट सूटेबल रहता है कि आप ऑप्शन सेलिंग करें। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप सो ये लेवल्स जो है मैंने आपको 3 तरीके से आपको बताया, एक इन केस ऑफ बेयरिश ट्रेंड, एक इन केस ऑफ बुलिश ट्रेंड क्या लेवल्स हो सकते हैं, और एक इन केस ऑफ कंसोलिडेशन मैंने आपको बताया कि जो कंसोलिडेशन वाले दोनों अपसाइड एंड डाउन साइड के लेवल दिए हैं, आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। उस बीच में बेस्ट सूटेबल आपके लिए पैसा बनेगा, बिकॉज ऑप्शन बाइंग में क्या है कि मार्केट अपसाइड डाउन साइड करते करते क्या है टाइम पास करती है, उस केस में प्रीमियम्स बढ़ते नहीं हैं। जनरली बायर्स के इसी ड्यूरेशन में हिट होते हैं और मेंटल प्रेशर बनता है उनके ऊपर कि वो सोचते हैं कि यार मैं क्या करूं कि ज़्यादा लॉट साइज लेके और उसके साथ ट्रेड करता हूँ, छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा, बट वो क्या होता है, वो उल्टा पड़ जाता है, वो लॉसेस बड़े दे जाता है, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ इट एंड आई होप सो ये लेवल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ क्वारीज हैं आपके, तो वो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने नियर एंड डियर के साथ। एंड फ्रेंड्स, हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का चैनल पे। प्लीज़ हेल्प मी टू डू दैट, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि ये जो वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये दूसरे लोगों तक भी पहुँचे, ठीक है। और मिलेंगे आपसे कल कुछ नए स्टॉक सिलेक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।